हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। देखो बेटा, हम लोग टाटोमेरिज्म पढ़ रहे थे। ठीक है। देखो भाई, टाटोमेरिज्म की बात करें तो देखो बेटा, वहां पे मैंने बहुत सारी कंडीशन आपको बता दी थी कि कौन सा कंपाउंड कैसे टाटोमेरिज्म शो करेगा। स्पेस टाटोमर पढ़ा दिया था, डायट सिस्टम पढ़ा दिया था, ट्रैड सिस्टम पढ़ा दिया था। ठीक है। और वहां पे मैंने ड्यूटेरियम एक्सचेंज भी बता दिया था। याद होगा, आई होप सो आप लोग को। ठीक है, ड्यूटेरियम एक्सचेंज। देखो बेटा, कभी कभी हमारे एग्जाम में आ जाएगा कि भाई टाटोमर तो आप बनाना सीख गए हो ना। ठीक। अगर आपके एग्जाम में आ गया बेटा कि कौन सा टाटोमर मेजर है और कौन सा टाटोमर माइनर है, मेरी बात समझ रहे हो। जैसे बेटा आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट डिसाइड करते हो, तो हो सकता है टाटोमेरिज्म में भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कौन टाटोमर आपका मेजर है और कौन टाटोमर माइनर है। ठीक है। तो देखो भाई, ये चीज आप कैसे पता करोगे, तो उसके लिए बेटा हमें मैकेनिज्म सीखनी होगी। तो हम वही आपको सिखाने जा रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ कीटो एंड इनाल टाटोमेरिज्म। कि हम लोग बेटा मैकेनिज्म कैसे सीखेंगे कीटो और इनाल टाटोमर का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बहुत ही आसान है। जैसे बेटा एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको सिखा रहा हूं, CH3COH। भाई एल्डिहाइड ले लिया। अब सबको पता है बेटा, आप खुद से जानते हो, क्या ये एल्डिहाइड टाटोमर में इन्वॉल्व होगा, मतलब टाटोमर शो करेगा या नहीं करेगा। हाँ वेरी गुड, ये टाटोमर शो करेगा। अब देखो बेटा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो सकता है कि जैसे आपसे ये पूछा जाए कि भाई कौन टाटोमर मेजर होगा कौन माइनर होगा, लेकिन बेटा उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मीडियम। वहां पे आपको हमेशा मीडियम गिवन होगा, या तो मीडियम आपका एसिडिक होगा या तो मीडियम आपका बेसिक होगा। तो मैं दोनों चीजें आपको सिखाने वाला हूं कि अगर मीडियम बेसिक है, ठीक है, तो फिर कैसे हम लोग मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे, मतलब मेजर टाटोमर डिसाइड करेंगे। अगर बेटा प्रोडक्ट आपका मीडियम एसिडिक है, तो फिर हम लोग कैसे मेजर और माइनर प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे। ठीक है। तो चलो सबसे पहले मैं मीडियम बेसिक लेके चलता हूं। ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है, एल्डिहाइड है और मीडियम मैंने क्या ले लिया, बेसिक। देखो बेटा, अभी सिर्फ इसके मैकेनिज्म समझो, फिर मैं तरीका बता दे रहा हूं। देखो भाई, सबसे पहले बेटा आप मुझे बताओ, क्या ये टाटोमर किधर शो करेगा। कोई एलिमेंट हो गया, उसके डबली बॉन्डेड से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है, उसके सिंगली बॉन्डेड से ऐसा कार्बन जुड़ा है जिसके सारे बॉन्ड क्या है, सिग्मा है। मेरी बात समझ रहे हो। ठीक है। तो बेटा मतलब यहां पे ये टाटोमर शो करेगा। अब ध्यान देना बेटा, टाटोमर शो करेगा तो देखो इस CH3 को मैं कुछ ऐसे लिख लू बेटा, CH2, और एक H आपको सिर्फ समझाने के लिए क्या कर लिया मैंने, बाहर निकाल लिया। अब आप मुझे बताओ H का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन। तो बेटा यहां से अगर प्रोटॉन में निकाल रहा हूं, H यहां निकाल रहा हूं और यहां का OH, तो देखो बनेगा क्या, लिखा मैंने बेटा CH2 माइनस, क्योंकि भाई प्रोटॉन खुद पॉजिटिव होता है, ये निकलेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बेटा, नेगेटिव। नेगेटिव आ गया। और फिर आगे क्या मैंने लिखा, CO, और यहां पे लिखा बेटा H। अब ध्यान देना, यहां का जो H निकला है और यहां का OH दोनों आपस में मिल जाएंगे और बेटा क्या बन जाएगा, यहाँ पे वाटर। अब मेरी बात समझना, यहाँ पे देखो देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर जिन लोगों ने हमसे जीओसी नहीं पढ़ा है उन्हें थोड़ा बहुत बेटा रेजोनेंस आना चाहिए। ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो आप सबसे पहले आप जीओसी रिवाइज करो। देखो यहाँ पे क्या नेगेटिव पार्ट, यहाँ पे देखो बेटा, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड के कंजुगेशन में है, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड के कंजुगेशन में है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में क्या होता है, हम लोग नेगेटिव चार्ज को यहां दे देंगे और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बॉन्ड अपने आप यहां शिफ्ट हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से समझना बेटा। ठीक है। तो देखो क्या होगा, इसका अगला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, माइनस चार्ज का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, और एक बॉन्ड में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 2। तो जब ये माइनस चार्ज यहां आएगा तो यहां क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड। तो देखो बना क्या, यहां पे लिखोगे बेटा CH2 डबल बॉन्ड C, और यहां पे H। अब मेरी बात ध्यान से समझना, क्या यहां पे जो ऑक्सीजन आया इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस, क्योंकि भाई डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर के इस ऑक्सीजन के ऊपर आ रहा है, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर आ रहे हैं, इसलिए इस पे कौन सा चार्ज आ गया, माइनस। बोलो इतना क्लियर है बेटा, इतना क्लियर है। तो देखो एक बार मैं फिर से इसकी हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करा रहा हूं। वाटर के साथ जैसे रिएक्शन कराऊंगा तो बेटा ये कैसे ब्रेक होगा, H प्लस इंटू OH माइनस में। मेरी बात ध्यान से समझना, H प्लस इंटू OH माइनस। अब क्या यहाँ माइनस चार्ज है, बोलो हाँ या ना।
अब बेटा ये माइनस चार्ज है और यहाँ H प्लस, तो ये आकर के इसके साथ जुड़ जाएगा। तो देखो बना क्या, CH2 डबल बॉन्ड COH, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा H, और ये प्लस, ये जो OH माइनस है ये बाहर हो जाएगा। बोलो बेटा, जो हम लोग शॉर्ट तरीके से मतलब बहुत ही आसानी से टाटोमर बनाते थे, उसकी मैकेनिज्म मैंने यहाँ पे सिखाई कि हम लोग पूरी मैकेनिज्म के साथ टाटोमर कैसे बनाते हैं। याद करो क्या होता था, कोई एलिमेंट उसके डबली बॉन्डेड से मीना जी, उसके सिंगली बॉन्डेड से ऐसा कार्बन होता था जिसके सारे बॉन्ड क्या होते थे, सिग्मा, तो हम लोग H दे देते थे मीना को और मीना वाले डबल बॉन्ड को भेज देते थे यहाँ। क्या यही प्रोडक्ट बनता था? बोलो बेटा। तो ध्यान देना, जब हम लोग टाटोमेरिज्म करा रहे हैं मतलब टाटोमर बना रहे हैं, तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बना वो क्या बना बेटा, एनायन। देखो माइनस चार्ज है तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बना वो क्या है बेटा, यहाँ पे एनायन। क्या बना भाई, एनायन। अब ध्यान देना, जब आपके एग्जाम में पूछा जाए ऐसे टाटोमर बनाने के लिए दे दिया जाएगा, तो आप टाटोमर तो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हो। अब भाई जैसे टाटोमर आपने बनाया तो आप मेजर और माइनर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करोगे, ठीक है। तो उसके लिए इंटरमीडिएट, देखो इंटरमीडिएट क्या बन रहा है बेटा, एनायन। तो उस कंपाउंड में एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, उस कंपाउंड में एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, भाई दो एनायन बना सकते हो, एक स्टेबल बनेगा और एक अनस्टेबल, मतलब एक बेटा ज्यादा स्टेबल, एक की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, एक की स्टेबिलिटी कम होगी। तो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, मतलब जिस एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, वही आपका होगा मेजर टाटोमर, और जिसकी बेटा कम होगी, जिस एनायन की स्टेबिलिटी कम होगी, वो होगा आपका माइनर टाटोमर। अब देखो इतना तो आपने जीओसी में पढ़ा होगा, ठीक है। आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरा लेक्चर देखोगे बेटा, सीख जाओगे, ठीक है बेटा। एनायन की स्टेबिलिटी की बात करें, एनायन, ठीक है, या कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी की बात करें, तो देखो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री कार्ब एनायन, फिर होता है बेटा 2 डिग्री कार्ब एनायन, और फिर होता है 3 डिग्री कार्ब एनायन। मतलब कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज होगा तो उसे बोलोगे बेटा कार्ब एनायन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, 1 डिग्री कार्ब एनायन, फिर कौन स्टेबल होगा बेटा 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये क्या है बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो कि जो कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी है वो कैसे डिसाइड करोगे, वो देखोगे बेटा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा 1 डिग्री, फिर होगा 2 डिग्री और फिर होगा 3 डिग्री। अब यहाँ पे मुझे एनायन को देख के बताओ, जैसे कुछ लोग को बेटा अगर पहचानना नहीं आता तो देखो ऐसे पहचानोगे, इस एनायन को देखो, कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज, बेटा किसी के ऊपर माइनस चार्ज है तो उसे बोलोगे एनायन, कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है इसलिए इसे बोलोगे कार्ब एनायन। तो मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, यहां देखो कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है, क्या ये कार्ब एनायन है, ये डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से, तो इसे क्या बोलोगे बेटा 1 डिग्री कार्ब एनायन। क्या बोलोगे भाई, 1 डिग्री कार्ब एनायन। तो देखो एक लास्ट टाइम फिर से मैं आपको सारी चीजें रिपीट कर दे रहा हूं, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखो बेटा आपके एग्जाम में आएगा कि कौन टाटोमर ज्यादा स्टेबल है, मतलब मेजर है, और कौन माइनर है। तो आप क्या करो, टाटोमर बनाओ और उसके बाद उसमें देखो कि कौन एनायन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है और कौन 3 डिग्री है। बेटा जो एनायन ज्यादा स्टेबल होगा वो प्रोडक्ट आपका मेजर होगा, जो एनायन कम स्टेबल होगा वो प्रोडक्ट आपका माइनर होगा। तो बताओ भाई सबसे ज्यादा स्टेबल एनायन कौन होगा, 1 डिग्री, फिर कौन होगा बेटा 2 डिग्री, और फिर कौन होगा आपका 3 डिग्री। बोलो इतना क्लियर है, ठीक। तो आप इसे कॉपी करो, फिर मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूं कि कैसे आप मेजर टाटोमर और माइनर टाटोमर डिसाइड करोगे। ओके, आप कॉपी कर लो बेटा। देखो बेटा आपके सामने ये 2 क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपको टाटोमर बनाना है और आपको बताना है कि भाई कौन मेजर टाटोमर है और कौन माइनर टाटोमर है। मेरी बात ध्यान से समझना। तो देखो बेटा टाटोमर बनाना तो आपके लिए बस खेल हो गया होगा। कोई एलिमेंट उसके डबली बॉन्डेड से मीना जी, उसके सिंगली बॉन्डेड से इधर भी ऐसा कार्बन है जिसके सारे बॉन्ड सिंगल हैं और इधर भी ऐसा कार्बन है जिसके सारे बॉन्ड सिंगल हैं। तो देखो बेटा इसके 2 टाटोमर बनेंगे। एक क्या करें हम लोग, H को दे दें O को और यहाँ पे डबल बॉन्ड को भेज दें यहाँ। तो देखो बेटा पहला टाटोमर कुछ इस तरीके से बनेगा, CH3COH, ये बना बेटा।
और बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3। देखो बेटा ये बनेगा, यहाँ पे देखो CH3C, यहाँ का HO को दे दिया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। ठीक, अब देखो क्या करो, कोई एलिमेंट उसके डबली बॉन्डेड से, मीना जी क्या इधर भी हम लोग टाटोमर शो करा सकते हैं, बोलो हाँ या ना। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ का H दे दो O को और डबल बॉन्ड भेज दो यहाँ, तो देखो कुछ ये बनेगा टाटोमर, ये बनेगा बेटा CH2 डबल बॉन्ड COH और आगे CH2 एंड CH3। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ का H मैंने दे दिया O को, तो हो गया यहाँ पे OH, और यहाँ वाला डबल बॉन्ड यहाँ भेज दिया तो यहाँ पे लग गया डबल बॉन्ड। क्या दो टाटोमर बने। अब भाई डिसाइड कैसे करोगे कि कौन मेजर टाटोमर है और कौन माइनर टाटोमर है। अब मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, मैंने क्या बताया था कि आप एनायन बना लो। भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो बेटा, एक चीज हमने नहीं लिखा, मतलब ये जो रिएक्शन है किस मीडियम में हो रही है, बेसिक मीडियम में। ये जो रिएक्शन हो रही है किस मीडियम में हो रही है, बेसिक मीडियम में। ठीक, अब ध्यान देना, OH माइनस लिख लिया या KOH लिख लिया, इसका मतलब क्या है, बेसिक मीडियम में। अब ध्यान दो, यहाँ पे एक यहाँ टाटोमर हो रहा है बेटा और यहाँ पे टाटोमर हो रहा है, मतलब ये हाइड्रोजन टाटोमेरिज में पार्टिसिपेट कर रहा है और ये वाला हाइड्रोजन टाटोमेरिज में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ऐसा करो, जहां जहां हाइड्रोजन टाटोमेरिज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहां बना लो आप एनायन। देखो कितना आसान है। तो बेटा पहला एनायन आपका ये बनेगा, देखो मैं आपको समझा रहा हूं, देखो एक एनायन आपका ये बनेगा, देखो यहाँ का H जो पार्टिसिपेट कर रहा है तो यहाँ पे एनायन बनाओ, यहाँ का H निकाल दो, CH2 माइनस CO, आगे बेटा क्या है CH2 एंड CH3। देखो ये बना, ठीक है। और ऐसा करते हैं बेटा, यहाँ नहीं, सिर्फ आपको कोई डाउट ना हो इसलिए मैं यहाँ एनायन बना दे रहा हूँ। देखो भाई यहाँ पे पहले क्वेश्चन में ये वाला, यहाँ पे देखना बेटा, देखो यहाँ वाला H टाटोमेरिस में पार्टिसिपेट कर रहा है पहले, तो यहाँ एनायन बनाओ, इसके नीचे मैं एनायन बना रहा हूं। देखो बेटा दिखाई दे रहा है CH3CO, ध्यान देना बेटा, CO और आगे CH माइनस एंड CH3। बोलो बेटा ये बना, यहाँ पे एनायन, बोलो क्लियर। ठीक, अब क्या करो, यहाँ पे देखो अगला एक एनायन यहाँ पे बन रहा है क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट, सॉरी टाटोमर में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो एक बार यहाँ एनायन बना दो, तो लिखा बेटा CH2 माइनस, आगे क्या लिखा CO और CH2 एंड CH3। बोलो इतना क्लियर। ठीक, अब ध्यान दो, आप मुझे बताओ बेटा कि यहाँ पे जो एनायन बना वो डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 से, तो ये कैसा हो गया भाई 1 डिग्री एनायन। ठीक है बेटा, कैसा हुआ 1 डिग्री एनायन। यहाँ पे जो एनायन है वो डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 और 1 2 से, तो इस एनायन को आप क्या बोलोगे बेटा 2 डिग्री एनायन। मेरी बात समझ रहे हो। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ज्यादा स्टेबल कौन होता है बेटा, 1 डिग्री कि 2 डिग्री, हाँ वेरी गुड 1 डिग्री। जब 1 डिग्री एनायन ज्यादा स्टेबल होता है तो यहां पर जो बनने वाला ये टाटोमर है ये कैसा होगा, मेजर, और यहां पे जो बनने वाला टाटोमर है वो कैसा होगा, माइनर। तो यहां वाला बेटा 2 डिग्री है, इसीलिए यहां वाला जो टाटोमर है वो कैसा होगा, माइनर होगा। ठीक है, और यहां पर बेटा जो ये टाटोमर बना वो कैसा होगा, मेजर होगा। कैसा होगा, मेजर होगा। बोलो बेटा क्या आप आसानी से टाटोमर बना के उसे बता सकते हो कि कौन मेजर और कौन माइनर। वेरी गुड। ठीक, सबसे पहले आप क्या बनाओगे, एनायन। एनायन बनाने के बाद आप देखोगे कि कौन सा एनायन ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल जो एनायन होगा बेटा वो होगा, उसके लिए जो टाटोमर बनेगा वो मेजर होगा। जो कम स्टेबल एनायन होगा उसके लिए जो टाटोमर बनेगा वो माइनर होगा। बताओ भाई, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक बेटा, आप इसे कॉपी कर लो, मैं हटा दे रहा हूं, फिर अगला क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं। ठीक बेटा, हटा दूं। ठीक, चलो मैं फर्स्ट क्वेश्चन हटा रहा हूं। चलो भाई यहां पे देखो बेटा, ये सेकंड क्वेश्चन देखो, ये भी कितना आसान है। देखो भाई ध्यान देना, देखो बेटा यहां पे कोई एलिमेंट, उसके डबली बॉन्डेड से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसके सिंगली बॉन्डेड से ऐसा कार्बन है जिसके सारे बॉन्ड क्या है, सिग्मा। इधर भी ऐसा कार्बन है जिसके सारे बॉन्ड क्या है, सिग्मा। तो भाई टाटोमर बनाओ, यहां वाला H O को दे दोगे और ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, और यहां का जो H है वो किसको दे दोगे, O को। तो एक टाटोमर तो आपका ये बनेगा बेटा, बोलो हाँ कि ना। ये हो गया बेटा आपका एक टाटोमर। बोलो क्लियर। देखो आसान है।
यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, H उठा के आपने इसे दे दिया। दूसरा टाटोमर, कोई एलिमेंट उसके डबली बॉन्डेड से मीना जी, उसके सिंगली बॉन्डेड से ऐसा कार्बन जिसके सारे बॉन्ड क्या है बेटा, सिग्मा है। बोलो क्लियर। तो यहाँ का H उठा करके O को दे दोगे और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो देखो बेटा इसका दूसरा जो टाटोमर बनेगा कुछ ये बनेगा। बोलो हाँ कि ना। ठीक, देखो भाई गलती नहीं होनी चाहिए। देखो बेटा यहाँ का H उठाया, O को दे दिया, हो गया OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया और ये कंपाउंड बन गया। अब भाई चलो बेसिक मीडियम में हमने टाटोमर तो बना लिया, अब डिसाइड करना है कि कौन मेजर होगा और कौन माइनर होगा। अब मेजर और माइनर डिसाइड करने के लिए हमें क्या बनाना होगा, हाँ वेरी गुड, क्या बनाना होगा बेटा, एनायन। तो देखो भाई एनायन बनाते हैं। चलो बेटा यहाँ पे एनायन बना रहे हैं दोनों स्ट्रक्चर का। तो देखो कितना आसान है बेटा एनायन बनाना। एक यहाँ पे लगा हुआ है आपका कीटोन ग्रुप CO और ये है, और यहाँ पे देखो बेटा यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है, कीटोन ग्रुप और ये आपने लिख लिया। अब बताओ टाटोमर कहाँ कहाँ हो रहा है, एक यहाँ और यहाँ, मतलब यहाँ का हाइड्रोजन टाटोमर शो कर रहा है, यहाँ का हाइड्रोजन टाटोमर। तो एक बार एनायन यहाँ लगेगा और एक बार एनायन यहाँ लगेगा। देखो बेटा इसमें ये वाला हाइड्रोजन टाटोमेरिज्म शो कर रहा है इसलिए यहाँ पे एनायन लगा दिया, इसमें बेटा ये वाला टाटोमेरिज्म शो कर रहा है तो यहाँ पे एनायन लगा दिया। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे जो एनायन बना, मतलब जो माइनस चार्ज है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, एक और एक, दो, मतलब ये कैसा एनायन हुआ बेटा, 2 डिग्री। और यहाँ पे देखो जो एनायन बना माइनस चार्ज है वो एक कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन से जुड़ा है, तो कैसा हो गया बेटा, 3 डिग्री। मेरी बात समझ रहे हो। और ज्यादा स्टेबल एनायन कौन होता है भाई, जैसा कि हम बता चुके हैं सबसे ज्यादा स्टेबल पहले कौन होगा, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। क्लियर। तो बेटा यहाँ पे जो 2 डिग्री है, यहाँ पे देखो जो 2 डिग्री है, यहाँ पे जो आपका टाटोमर बना वो कैसा होगा, वो होगा बेटा मेजर टाटोमर, और यहाँ पे जो टाटोमर बना वो कैसा होगा, माइनर टाटोमर। मेरी बात समझ रहे हो। ठीक, अगर बेटा इतना आप सीख गए हो तो एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जिसमें आपको बताना है कि कौन मेजर टाटोमर और कौन माइनर टाटोमर। ठीक, तो आप कॉपी करो। चलो बेटा देखो ये 2 क्वेश्चन और हैं जिसमें आपको बताना है कि भाई कौन टाटोमर मेजर बनेगा और कौन बनेगा माइनर। तो देखो कितना आसान है बेटा। सबसे पहले तो आप फटाफट टाटोमर बना लो। कोई एलिमेंट उसके डबली बॉन्डेड से मीना जी, उसके सिंगली बॉन्डेड से ऐसा कार्बन है जिसके सारे बॉन्ड सिग्मा है, मतलब यहाँ H होगा और यहाँ पर H होगा। तो देखो बेटा एक टाटोमर तो आपका ये बन जाएगा। भाई कितना आसान है यार, अब तो खेल लग रहा होगा। ठीक है, CCl3 और यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। बोलो भाई यहाँ का H बेटा टाटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करा लिया सबसे पहले। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ वाला हाइड्रोजन भी टाटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करेगा। तो देखो बेटा यहाँ पर भी देखो कितना आसान है, लिखा OH और यहाँ पे जो लगा है उसे लगा रहने दो और इस बार डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। बोलो क्लियर। ठीक, एक बार यहाँ वाला हाइड्रोजन रेजोनेंस इसमें टाटोमर में पार्टिसिपेट कर गया और यहाँ वाला हाइड्रोजन एक बार टाटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर गया। अब क्या करो, दोनों के लिए एनायन बनाओ। भाई देखो एनायन बनाना कितना आसान है बेटा, यहाँ देखो कि ये CO हो गया, ये हो गया CCl3 और यहाँ बना दिया आपने माइनस। फिर अगला देखो बेटा यहाँ की बात करें, ठीक है, यहाँ की बात करें तो देखो बेटा कितना आसान है। यहाँ पे लिखा आपने CO और यहाँ पे लगा दिया माइनस CCl3, क्योंकि बेटा देखो एक बार यहाँ का हाइड्रोजन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो यहाँ माइनस लगा दिया, एक बार यहाँ का हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है तो यहाँ माइनस लगा दिया। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे जो माइनस बना वो कैसा है, 1 2 3 3 डिग्री, और यहाँ पे जो है बेटा 1 और 1 2 2 डिग्री। मेरी बात समझ रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, 3 डिग्री, और वैसे भी यहाँ CCl3 माइनस आई लगा रहा है तो बेटा यहाँ वाला एनायन 1 2 3 3 डिग्री है, और यहाँ पे बेटा 1 मिनट 2 डिग्री है बेटा। देखो मेरी बात ध्यान से समझना, एनायन यहाँ पे क्या है 2 डिग्री, 1 और 1 2, और यहाँ पे बेटा एनायन कैसा है 1 और 1 2 और 1 3 3 डिग्री। तो देखो अभी जो रूल आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे तो आपको लगेगा कि भाई 2 डिग्री क्या है, ज्यादा स्टेबल। लेकिन आप मुझे बताओ क्या CCl3 कौन सा इफेक्ट लगा रहा है बेटा, माइनस आई। क्या लगा रहा है, माइनस आई। और जो माइनस आई इफेक्ट होते हैं हमने जीओसी में पढ़ाया है वो एनायन की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा, और इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो बेटा ये जब ज्यादा स्टेबल हुआ तो ये वाला जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, मेजर, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है बेटा वो कैसा होगा, माइनर।
ये कौन सा होगा बेटा, माइनर। बोलो इतना क्लियर है, ठीक है। देखो बेटा एक चीज बता दूं मैं आपको, अगर आपने जीओसी नहीं पढ़ा है ना, हमसे नहीं पढ़ा या किसी से नहीं पढ़ा है, या थोड़ा बहुत अगर आपको नॉलेज नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी एनआईएन और केटायन में, लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं आपको सिखा दूंगा सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। यहाँ की बात करें, पहले टाटोमर बनाओ। तो यहाँ का H और यहाँ पे डबल बॉन्ड, देखो भाई इसका एक टाटोमर तो ये बन गया बेटा OH, और यहाँ क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड CH2, ठीक। एक टाटोमर देखो बेटा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये बना लेगा, तो भाई देखो इसका अगला टाटोमर कुछ ये बनेगा OH, और यहाँ क्या बनेगा CH3, और यहाँ क्या लगा दिया हमने, डबल बॉन्ड। बोलो बेटा, तो आप मुझे बताओ बेटा, एक बार एनायन यहाँ बनेगा और एक बार एनायन यहाँ बनेगा, तो देखो भाई इसका एनायन यहीं पे बना के रख देते हैं, कितना आसान है बेटा, CO और यहाँ पे है CH2 माइनस। मेरी बात समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ वाला हाइड्रोजन जब रेजोनेंस इसमें टाटोमेरिस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, माइनस। यहाँ की बात करें, जब यहाँ वाला हाइड्रोजन टाटोमेरिस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसका जब एनायन आप बनाओगे बेटा, मैं यहाँ नीचे बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो भाई क्या बनेगा, CO और क्या बना CH3, और यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस। अब आप मुझे देख के बताओ कि यहाँ पे जो माइनस है वो कितना है, 1 2 3 3 डिग्री, यहाँ पे जो माइनस है बेटा वो कैसा है, 1 डिग्री। तो ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, 1 डिग्री। देखो भाई कुछ लोग कहेंगे सर अभी तो 1 2 3 बता रहे थे, यहाँ पे बेटा माइनस का इफेक्ट लग रहा था, मेरी बात समझ रहे हो, इसलिए यहाँ पे 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल हो गया था। तो यहाँ पे देखो कैसा है, 1 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 3 डिग्री, यहाँ पे देखो बेटा डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री। तो ये जब ज्यादा स्टेबल हुआ तो यहाँ पे जो टाटोमर बना वो कैसा होगा बेटा, वो होगा मेजर, ठीक है। और यहाँ पे जो टाटोमर बना इसे कैसे बोलोगे बेटा, माइनर। बोलो इतना क्लियर है, ठीक है। इतना क्लियर है तो आप इन्हें कॉपी करो, ठीक है। चलो बेटा देखो, अभी हम लोगों ने क्या किया, स्टेबिलिटी सीख ली कि बेटा कौन मेजर प्रोडक्ट बनेगा और कौन माइनर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। देखो ये किस मीडियम में सीखा है, हाँ वेरी गुड, कौन सा माहौल था, बेसिक, ठीक। अब भाई बात करें एसिडिक मीडियम की, ठीक है। अगर यही चीज बेटा एसिडिक मीडियम में पूछी जाए, इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, अब बात करते हैं बेटा यही टाटोमर आपसे पूछा जाए कि भाई कौन मेजर टाटोमर है और कौन माइनर टाटोमर। तो बेसिक मीडियम में आपने सीख लिया कि एनायन की स्टेबिलिटी देख लोगे, जिस एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वो टाटोमर आपका मेजर होगा, जहां पे एनायन की स्टेबिलिटी बेटा कम होगी वो टाटोमर आपका माइनर होगा। अब बात करते हैं हम लोग एसिडिक मीडियम में। देखो बेटा एक चीज बता दूं, एसिडिक मीडियम में फिर से थोड़ी सी जीओसी यूज होगी भाई, यहाँ पे यूज होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। बेटा ध्यान देना, देखो मैं आपको बता दूं, जैसे कोई आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है बेटा, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन थोड़ा सा आपको रिकॉल करा दे रहा हूं जो हमसे नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो भाई अनसैचुरेटेड में पॉजिटिव चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है, और फ्री रेडिकल आएगा। इनमें से कोई भी हो सकता है। इससे डायरेक्टली अटैच्ड जो कार्बन है उसके पास जो H होता है बेटा उसे हम लोग बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेटेड H, ठीक है। देखो बेटा डिटेल में अगर पढ़ना है तो आपको जीओसी का लेक्चर देखना होगा। तो यहाँ पे देखो जैसे मैंने बेटा लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH3। मैंने बोला कि भाई इसमें नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड H कितने हैं। तो देखो क्या डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड में आता है, तो इसको आप ऐसे देख लो बेटा, ये डबल बॉन्ड हुआ। इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन ये है, इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन ये है, तो इसके पास कितने H हैं, 3, इसके पास कितने H हैं, 3। तो टोटल कितने हाइपर कॉन्जुगेशन हो गए बेटा, 6 हाइपर कॉन्जुगेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिसमें हाइपर कॉन्जुगेटेड H ज्यादा होंगे एल्कीन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब एक लाइन में आप ये डिफाइन कर सकते हो बेटा कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी of alkene is directly proportional hyper conjugation, hyper conjugation मतलब जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड H होंगे एल्कीन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। बोलो इतना क्लियर बेटा।
एल्कीन की स्टेबिलिटी अगर आप पता कर सकते हो कैसे, हाइपर कॉन्जुगेटेड H से। हाइपर कॉन्जुगेटेड H निकालना हमने सिखा दिया, ठीक है, कि भाई डबली बॉन्डेड से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन इधर, डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन इधर, जितने H होंगे वही होगा उसका हाइपर कॉन्जुगेटेड H। बोलो इतना क्लियर है? तो चलो मूव करते हैं हम लोग अपने एसिडिक मीडियम पे कि भाई कैसे पता करेंगे कि कौन सा इनॉल फॉर्म स्टेबल है या मेजर है बेटा, और कौन सा इनॉल फॉर्म माइनर है। बेसिक मीडियम में तो आप एनाइन से डिसाइड कर लेते थे, यहां मैं एसिडिक मीडियम की बात कर रहा हूं। तो देखो बेटा एक क्वेश्चन ले रहा हूं, बड़ा ही आसान है। देखो क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान देना। ये क्वेश्चन है आपके पास CH3 CO CH2 एंड CH3। भाई इसका टाटोमर आपको बनाना है, ठीक है, और बताना है कि कौन बेटा मेजर होगा और कौन आपका माइनर होगा। तो देखो कितना आसान है, बस यहां मैंने मीडियम क्या चेंज कर दिया। भाई माहौल वहां पे क्या था, बेसिक था, यहां पे माहौल मैंने क्या कर दिया बेटा, एसिडिक। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो देखो भाई यहां पे एसिडिक माहौल है। अब बात करते हैं बेटा इसके टाटोमर की। तो भाई टाटोमर बनाओ, कोई एलिमेंट, उसके डबली बॉन्डेड से मीना जी, उसके सिंगली बॉन्डेड से ऐसा कार्बन जिसके सारे बॉन्ड सिग्मा है। तो H को दे दो मीना को और मीना वाले डबल बॉन्ड को भेज दो यहां। तो क्या बना बेटा, CH3 COH डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH3। एक तो ये हो गया बेटा, बोलो हाँ कि ना, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पे कोई एलिमेंट, उसके डबली बॉन्डेड से मीना जी, उसके सिंगली बॉन्डेड से ऐसा कार्बन जिसके सारे बॉन्ड क्या है, सिग्मा। तो बेटा एक बार H दे दो मीना को इधर भी और यहाँ पे भेज दो डबल बॉन्ड। तो देखो बना क्या, यहाँ का H चला गया, यहाँ का H चला गया मीना के पास, तो हो गया CH2। यहाँ क्या आ गया बेटा, डबल बॉन्ड, तो भाई डबल बॉन्ड आ गया COH और सिंगल बॉन्ड बेटा CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। देख लो बेटा क्या इसका टाटोमर ये बना। भाई यहाँ का H O के पास भेज दिया और ये डबल बॉन्ड यहाँ, तो हो गया CH2 डबल बॉन्ड OHC CH2 CH3। देख लो बेटा बन गया। अब हमें क्या चेक करना है भाई, हाइपर कॉन्जुगेटेड H। बोलो हाँ कि ना, ठीक। बताओ भाई कितना आसान है। देखो हाइपर कॉन्जुगेटेड H निकालो बेटा, क्या डबली बॉन्डेड है, इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन ये, इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन ये, अल्फा अल्फा बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 और 3 6, कितने हाइपर कॉन्जुगेशन हुए बेटा, 6 हाइपर कॉन्जुगेशन। बोलो क्लियर, ठीक है। यहां की बात करें, आ जाओ बेटा, ये आपको कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दिखाई दे रहा है, इससे डायरेक्टली अटैच्ड, ये नहीं कोई बोलेगा बेटा 3 और 2 5, नहीं, इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन के पास कितने H हैं, 2। तो कितने हाइपर कॉन्जुगेशन हो गए, 2 हाइपर कॉन्जुगेशन। तो बताओ भाई हाइपर कॉन्जुगेटेड H कहां है ज्यादा, यहां। तो बेटा ये जो इनॉल फॉर्म है, मतलब ये जो टाटोमर बना वो कैसा होगा बेटा, ये होगा मेजर। और यहाँ पे जो इनॉल फॉर्म बना इसको क्या बोलोगे, ये होगा बेटा माइनर। बोलो क्लियर, ठीक है। अगर इतना सीख गए हो आप तो फिर वही चीज मैं आपको फिर से क्वेश्चन देने जा रहा हूं। आपको बताना है बेटा कि एसिडिक मीडियम में कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा और कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा। तो आप इन्हें कॉपी करो, ठीक बेटा। तो आओ 2 क्वेश्चन और यहाँ पे करते हैं और सीखते हैं भाई कि कौन मेजर प्रोडक्ट है और कौन आपका माइनर प्रोडक्ट है। बेटा टाटोमर आप खुद से बनाओ। भाई देखो ये क्वेश्चन मैंने दे दिया बेटा, मीडियम भाई माहौल यहाँ का है एसिडिक, और बेटा एसिडिक माहौल में आपको 2 टाटोमर बनाने हैं और आपको बताना है कि भाई किसकी स्टेबिलिटी, मतलब कौन मेजर होगा बेटा और कौन माइनर होगा, ठीक है। चलो भाई एक क्वेश्चन ये है और इसका भी माहौल कैसा है बेटा, एसिडिक। कर सकते हो, ठीक है, वेरी गुड, कर सकते हो। तो आप एक बार ट्राई करो, उसके बाद नहीं हो रहा है या सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो फिर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आप ट्राई करो। चलो भाई देखते हैं, आ जाओ। कोई एलिमेंट, उसके डबली बॉन्डेड से मीना जी, उसके सिंगली बॉन्डेड से ऐसा कार्बन जिसके सारे बॉन्ड क्या हैं, सिंगल। क्या यहाँ का H पार्टिसिपेट करेगा और यहाँ का H भी पार्टिसिपेट करेगा। तो लो बेटा एक टाटोमर तो आपका ये बन जाएगा। बोलो क्लियर, एक टाटोमर बना आपका ये, यहाँ का बेटा H उठाया और O को दे दिया और इस डबल बॉन्ड को भेज दिया यहाँ, एक टाटोमर आपका ये बन गया। बेटा दूसरा टाटोमर यहाँ का H उठाओगे और O को दोगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो लो भाई एक टाटोमर आपका ये बन जाएगा बेटा, हो गया OH ये बॉन्ड और यहाँ लग गया डबल बॉन्ड। बोलो क्लियर, आसान है, बस वही फिर सेम फंडा
ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा, हाइपर कंजुगेटेड H। चलो भाई कैलकुलेट करते हैं। क्या बेटा आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, यहां पे जाओगे ये कार्बन है जो डायरेक्ट जुड़ा है, यहां पे जाओगे डायरेक्ट जुड़ा है, यहां पे जाओगे ये भी डायरेक्ट जुड़ा है। तो बेटा ये कार्बन एक बॉन्ड बना चुका है, कितने बना सकता है, हाँ 4। तो कितने हाइड्रोजन लगाएं, 3। यहाँ पे कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है बेटा, 2 हाइड्रोजन यहां लगा दें, 2 हाइड्रोजन यहां लगा दें। तो बेटा 3 2 5 और 2 7, कितने हाइपर कंजुगेटेड H हो गए, 7 हाइपर कंजुगेशन। यहां की बात करें कि आपको कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दिखाई दे रहा है, इससे डायरेक्टली अटैच जो कार्बन है वो 1 2 3 बॉन्ड बना चुका है, यहाँ एक H होगा। यहाँ पे देखो बेटा कितने H होंगे जो डायरेक्टली अटैच है, 2। तो कितने हो गए आपके पास, 3 हाइपर कंजुगेशन। बोलो क्लियर, ठीक है, 3 हाइपर कंजुगेशन, तो यहाँ पे 7 हाइपर कंजुगेशन। बेटा जहां पे हाइपर कंजुगेटेड H ज्यादा, उस एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा, और जब एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा तो इनॉल कंटेंट से आप बोल सकते हो कि वो प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा, वो परसेंटेज में क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बेटा आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि ये वाला जो प्रोडक्ट है ये कैसा होगा बेटा, मेजर प्रोडक्ट है, मेजर टाटोमर है। और ये कैसा टाटोमर है, ये है आपका माइनर टाटोमर। बोलो इतना क्लियर, ठीक है। तो आप इसे कॉपी कर लो, फिर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, ठीक है। चलो भाई कर लिया, ठीक बेटा, मैं इसे हटा रहा हूं, मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है, ठीक है। चलो भाई क्या हीरो हो गया, वेरी गुड, ठीक है। चलो भाई कोई एलिमेंट, उसके डबली बॉन्डेड से मीना जी, उसके सिंगली बॉन्डेड से ऐसा कार्बन जिसके सारे बॉन्ड सिंगल हैं, H को भेजो यहाँ, मीना जी के डबल बॉन्ड को भेजो यहाँ। तो लो भाई यहाँ पे बन गया COH डबल बॉन्ड CH2। बोलो क्लियर, एक ये बना। फिर यहाँ का बेटा देखो कोई एलिमेंट, उसके डबली बॉन्डेड से मीना जी, उसके सिंगली बॉन्डेड से ऐसा कार्बन है जिसके सारे बॉन्ड सिंगल, तो यहाँ वाला H भेजो मीना को और ये डबल बॉन्ड भेजो यहाँ। तो एक बार कुछ ये टाटोमर बन जाएगा। बोलो बेटा बनेगा या नहीं, वेरी गुड, ठीक। अगर ये टाटोमर आपने बना लिया तो बस वही सेम चीज। चलो भाई हम लोग हाइपर कंजुगेटेड H कैलकुलेट करते हैं। तो लो भाई हाइपर कंजुगेटेड H, देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन, देखो बेटा कुछ लोग गलती कर देंगे, इससे डायरेक्टली अटैच्ड ऑक्सीजन है, तो ये वाला हाइपर कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, ध्यान देना। इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन के पास 1 2 3 बॉन्ड बन चुका है, यहाँ पे एक H है, तो कितने हाइपर कंजुगेशन हुए बेटा, 1 हाइपर कंजुगेशन। यहां की बात करें, देखो क्या कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को हमने काउंट कर लिया, ये देखो देख लो बेटा, यहाँ पे देखो ये CH3 और यहाँ का मतलब भी क्या है CH3, ठीक है। तो भाई 3 3 6 और 3 9, यहाँ पे कितने हाइपर कंजुगेशन हो गए बेटा, 9 हाइपर कंजुगेशन। बताओ बेटा हाइपर कंजुगेटेड H ज्यादा, सॉरी यहाँ पे देखो हाइपर कंजुगेटेड H ज्यादा तो एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा, और एल्कीन की स्टेबिलिटी अगर ज्यादा तो जो इनॉल कंटेंट्स है वो कैसा होगा बेटा, इनॉल फॉर्म है वो कैसा होगा, मेजर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 9 हाइपर कंजुगेशन, यहाँ 1 हाइपर कंजुगेशन, तो ये फॉर्म कैसा होगा बेटा, मेजर, कैसा होगा, ये होगा बेटा मेजर। और यहाँ पे जो है ये कैसा होगा बेटा, माइनर, ये कैसा होगा, माइनर। बोलो इतना क्लियर है, सीख गए, ठीक है। तो आप इन्हें कॉपी करो। देखो बेटा तो हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया बेटा, चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, मेटामर्स और टाटोमर। देखो बेटा ये थोड़ा लेंदी टॉपिक था, ठीक है। इसमें कुछ जीओसी की चीजें आई हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली, ठीक है। तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो फिर मैं आपको वीडियोस देता हूं, उसमें देख लो आप, और सारी चीजें आप, सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लो, ठीक है। उसके बाद आप चीजों को पढ़ते रहो लगातार, मेरी बात समझ रहे हो आप, ठीक। तो भाई CPMT हमने कंप्लीट कर लिया। आगे हमें जो पढ़ना है बेटा वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म है और रिंग चेन आइसोमेरिज्म है। उसके बाद बेटा एक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई कैलकुलेशन ऑफ आइसोमर्स, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक बेटा, तो फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। आप देखो ध्यान देना, आज वाला टॉपिक थोड़ा सा लेंदी था बेटा, ठीक। तो इस क्वेश्चन को आप क्या करो, बार बार पढ़ो, बार बार प्रैक्टिस करो बेटा, आ जाएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो, या फिर आप हमारे पास व्हाट्सअप कर सकते हो अपने सारे क्वेश्चन, अपने सारे डाउट्स, अपनी सारी प्रॉब्लम, ठीक है। सारी प्रॉब्लम का मतलब समझ रहे हो ना,
कुछ और प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। पढ़ाई से रिलेटेड की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, ठीक। तो आप फिर मैं आगे वही चीज बेटा मैं आपको कंटिन्यू वीडियो देता रहूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।